नमस्कार दोस्तों, शारदा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले एमएस वर्ड का बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस कोर्स को हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस कोर्स को करने के दौरान अगर आपको किसी भी रंग का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, या आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। हम उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास 1 की तरफ। अब देखते हैं कि ये एमएस वर्ड ओपन हो गया। तो ये जो इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आएगा। इसके बाद इधर में आपको बहुत सारा ये चीज जो देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट बोलने का मतलब क्या हुआ कि बना बनाया हुआ चीज है, उसमें बस आपको थोड़ा सा एडिट करना है और आपको अपना काम वहां पे निकाल लेना है। जैसे कि पूरा सर्टिफिकेट बना हुआ है, बस इसमें आपको अपना नाम लिख देना है। कोई लेटर बना हुआ है, उसमें केवल आपको अपना नाम और अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर ये फिल कर देना, आपका लेटर हो गया। तो ये सभी चीज यहाँ पे है, लेकिन हम लोग बिल्कुल बेसिक वाला सीखेंगे, बिल्कुल नया से सीखेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है, यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सादा पेज दिखाई देगा। तो ये पेज में हम लोग काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी चीज लिखना चाहे तो देख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज आता है कि ये जो हमने लिखा इस अक्षर को, तो इसको बड़ा करना है। ये जो साइज में बहुत छोटा है, तो इसको बड़ा कैसे करना है? तो बड़ा करने के लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे इस तरफ, तो देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके से सिलेक्ट हो रहा है। जैसे ही सिलेक्ट हो रहा है तो एक छोटा सा पॉपअप ऊपर में आ रहा है, देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। और सेम ये ऐसा यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से जैसा यहाँ पे है, सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि हम तुरंत अगर हमको इसमें से कोई ऐसा काम करना हो तो हमको कहीं अलग नहीं जाना हो, यहीं से कर लेंगे। जैसे यहाँ से इसका साइज बढ़ाना है तो देख सकते हैं ये ऑप्शन है, इससे साइज बढ़ता है। इसका नाम है फॉन्ट इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। घटाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में एक नंबर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे फॉन्ट का साइज लिखा जाता है। सपोज दैट कि अभी जो ये फॉन्ट है इसका साइज है 48 है। तो हम यहाँ पे चाहते क्या है कि इसको कर देते हैं 15। इस तरीके से जैसे ही आप करके इंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं हमारे अक्षर का साइज घट गया। तो हमने अभी क्या सीखा कि कोई भी अक्षर का साइज बड़ा और छोटा कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते क्या है कि इसको कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है। कट कॉपी पेस्ट आप किस प्रोसेस से कर सकते हैं। तो जैसे इसको अभी हमने सिलेक्ट किया तो एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, ये सभी चीज। तो कुछ भी करना होगा ना तो आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है। कॉपी एक बार करना है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी भी यूज कर सकते हैं आप, या नॉर्मल इस पे कॉपी पर क्लिक कर दीजिए, ये कॉपी हो गया। कॉपी जो भी मैटर होता है वो दिखता नहीं है, यानी कि जो चोरी होता है वो दिखता नहीं है। आपको अब नीचे आ जाना है, एंटर बटन प्रेस करके नीचे आना है, और ये देख सकते हैं पेस्ट एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं जो भी हमने कॉपी किया है वो हो जाएगा। अब जितना बार भी आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे उतना बार देख सकते हैं इस तरीके से ये लिखा हुआ आते चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट है। इसके बाद एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं क्या है कि फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है। ये जो भी फॉर्मेट पेंटर है ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि सपोज दैट एक अक्षर हमने इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज हमने बढ़ा दिया, इस तरीके से इसके साइज को बढ़ा दिए। एंड इसका जो कलर है कुछ इस तरीके से, यहाँ से इसका कलर हम ऐसे ले लिए। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। फिर से इसको सिलेक्ट करके क्या करना है, इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं। अक्षर का लिखावट जो है कुछ इस तरीके से कर देते हैं। देख सकते हैं ये बाकियों से डिफरेंट है। अब हम चाहते क्या है कि ये अक्षर जैसा है सेम इस तरीके से जो बाकी में बचा हुआ ब्लैक है वो सब भी उसके जैसा हो जाए, लेकिन हम बार बार उतना प्रोसेस हमको नहीं करना है। तो अब क्या करना है, ये जो एच लिखा हुआ है इसको करना है इस तरीके से सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपका कर्सर जो है देख सकते हैं कि इस तरीके से ब्रश के जैसा हो गया है। ठीक है, अब ये ब्रश आप जितना भी अक्षर पे चलाएंगे इस तरीके से देख सकते हैं, और छोड़ेंगे माउस से लेफ्ट बटन, ये सभी अक्षर पहले के एच जैसा हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि पहले का लेटर जो भी पहले से है जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसके जैसा बाकी और जितना पे भी आप फॉर्मेट पेंटर चलाएंगे वो सभी को सेम वैसा ही बना देगा। तो इतना चीज है हमारा फॉर्मेट पेंटर के अंदर। तो आई होप कि आपको ये कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ये समझ आया होगा।
कट कॉपी पेस्ट क्या करता है, कट क्या करता है, नॉर्मल जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको यहां से कट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल जेड करके आपको पीछे आ जाना है। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा कि कट कॉपी पेस्ट कैसे होता है, फॉर्मेट पेंटर कैसे होता है। अब यहां पे देखते हैं कि बुलेट्स कैसे लगाया जाता है, यानी कि नंबरिंग, जैसे ये लाइन 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें नंबरिंग कैसे लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आपको यहाँ पे स्टाइल मिल जाएगा, जो भी टाइप का आपको स्टाइल चाहिए, ठीक है, वैसा नंबर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, आपको कॉमा नहीं चाहिए, चाहे आपको डॉट चाहिए, छोटा अल्फाबेट, बड़ा अल्फाबेट, जो भी आपको चाहिए, इस तरीके से उस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आगे का भी नंबर देख सकते हैं ऑटोमेटिक आते चला जाएगा। तो ये होता है बुलेट लगाने का। और एक और यहाँ पे है, देख सकते हैं इसमें भी है, आपको इसमें भी आपको इस तरीके से सिंबल्स मिल जाएगा, जो भी आप टाइप का सिंबल देना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आप सिंबल्स लगा सकते हैं। ये उसी का पार्ट है। एंड इसमें भी आप कोई ऑप्शन के अंदर में कोई ऑप्शन लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से ये सभी ऑप्शंस को यूज करना है। आने वाले वीडियोज में हम देखते चलेंगे कि ये सभी को यूज कैसे करना है, कहाँ पे यूज होता है प्रॉपर। जैसे बुक वगैरह में आप ये सब टाइप का देखे होंगे लिखा हुआ, ए ऑप्शन के अंदर .1 बी ऐसे करके, या क्वेश्चन पेपर में रहता है। तो इस सभी चीज का हम लोग यूज देखने वाले हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको बुलेट्स देख रहे हैं कि ये बुलेट्स कैसे लगाया जाता है, सिंगल। एंड यहाँ पे और भी है जैसे आइकन्स का, ये सभी को कैसे लगाना है। कैसे लगाना है, कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है और जो आपको लगाना है आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं लगाना है तो सबसे पहला ऑप्शन है नन, नन पे क्लिक कर दीजिए, आपका कोई भी बुलेट यहाँ पे नहीं शो होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा कि कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर कैसे लगाया जाता है एंड इसके साथ साथ बुलेट्स कैसे ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी बहुत सारा चीज देखने वाले हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे छोटा अक्षर में ये लिखे हैं, ये ऑटोमेटिक बड़ा कैसे हो जाएगा, परफेक्ट कैसे हो जाएगा, ये सभी चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। कलरफुल डिजाइन बना के एक अच्छा सा लेटर तैयार करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा क्या कि कोई भी अक्षर लिखा कैसे जाता है, कट कॉपी पेस्ट, ये सभी चीज होता कैसे है। अब थोड़ा सा इसके इंटरफेस एंड टूल्स के बारे में समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और कौन टूल्स का क्या काम है। तो सबसे नीचे में आप लेफ्ट साइड में यहां पे देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा एक लाइन। ये लाइन क्या करता है, जैसे कि अभी जो ये पेज है इसको बड़ा छोटा करता है। जैसे इस पॉइंट को पकड़ के आप आगे की तरफ करेंगे तो देख सकते हैं हमारा पेज जूम हो रहा है, और इसको पीछे की तरफ करेंगे तो देख सकते हैं ये जूम आउट हो रहा है। तो इस टूल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार की सहायता से हम लोग पेज को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज जूम होगा, और यहाँ पे माइनस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये आपका जूम आउट होगा। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है स्टेटस बार। ठीक है, अब आप ऊपर में कुछ ऐसा यहाँ पे ये पूरा देख सकते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो भी ऑप्शंस आ रहा है, ये पूरे ऑप्शंस के ग्रुप को रिबन कहा जाता है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि क्या है। जैसे अभी हमने यहाँ पे इंसर्ट टैब में क्लिक किए हैं और यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट के अंदर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा रिबन आ रहा है। ठीक है, ये पूरे सभी ऑप्शंस के समूह को रिबन कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसका रिबन है, इंसर्ट टैब का। फिर इसके बाद डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो जो भी ऑप्शंस का ये पूरा पैनल खुल रहा है ये हुआ डिजाइन टैब का। तो इस तरीके से इसको क्या बोला जाता है, रिबन। ऊपर वाले जो ऑप्शंस के ग्रुप के जो है हमारा इस तरीके का, इसको बोला जाता है रिबन। तो आई होप कि आपको रिबन समझ में आया होगा कि रिबन क्या है एंड ये स्टेटस बार हमारा क्या करता है। स्टेटस बार से पेज को जूम इन एंड जूम आउट करते हैं, और रिबन क्या होता है कि हमारे ये सभी ऑप्शंस के समूह को रिबन कहा जाता है। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जस्ट रिबन के नीचे में इस तरीके से आपको 1 2 ऐसे करके यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ भी आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है रूलर। ये क्या करता है कि हम लोग पेज पे कहाँ काम कर रहे हैं, कितने नंबर स्केल पे काम कर रहे हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको ये गाइड करने का काम करता है। आप चाहो तो इसको हाइड भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको दिखा भी सकते हैं। इसके हाइड करने के लिए क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है और देख सकते हैं यहाँ पे रूलर का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे चेक है, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ से रूलर हमारा हट गया। अगर आप चाहते हैं कि वो शो हो तो फिर से यहाँ पे रूलर पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं ये हमारा रूलर आ गया।
तो इस तरीके से आप ये रूलर को शो एंड हाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली करता क्या है कि आप जो भी पेज पे काम कर रहे हैं वो कितना एरिया में आपने काम कर लिया, कवर कर लिया, इसको डिनोट करने का काम करता है। इससे हम लोग को एक गाइड हो जाता है कि हम कहाँ पे है और कितना एरिया हमारे पास अभी खाली है। तो इस तरीके से रूलर का यहाँ पे वर्क है। रिबन के जस्ट नीचे में जो ये नंबर है इसको रूलर बोला जाता है, और जस्ट इसके रिबन के ऊपर में जो यहाँ पे एमएस वर्ड ये लिखा हुआ है इसको बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार का एक खासियत क्या है, खाली स्थान पे जो देख सकते हैं यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ से यहाँ तक के एरिया खाली है, यहाँ तक एरिया खाली है। तो इस एरिया पे आप माउस से डबल क्लिक करेंगे ना तो देख सकते हैं हमारा एमएस वर्ड ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज से मिनिमाइज हो जाएगा, और फिर से ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर से डबल क्लिक करेंगे तो फिर से ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और एक चीज है यहाँ पे कि अगर आप टाइटल बार पे क्लिक करके माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करके दबा के ही रखे हुए हैं और इसको आप खींचेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से इसको आप जहां पे भी ले जाना चाहे बड़ी आसानी से इसको आप ले जा सकते हैं। और इसको आप जूम करना है तो डायरेक्टली इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये फुल पेज यानी कि जूम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का एक और खासियत और पहचान है कि उसमें आपका जो भी चीज है उसका नाम लिखा होगा। जैसे अभी एमएस वर्ड हमारा है तो एमएस वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी कड़ी में सबसे लास्ट में यहाँ पे आप आके देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शंस को आप सेव करके रखते हैं जिसका जरूरत हमको बार बार आता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे हम क्या रखें, अभी यहाँ पे देख सकते हैं अंडो का एक ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पे क्या है कि रिपीट टाइपिंग, मतलब अभी जो हमने टाइप किया है वो देख सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ पे रिपीट टाइपिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो देख सकते हैं जो भी हमने अभी लिखा है, रिसेंटली में जो भी लिखा है वो बार बार खुद से लिखा रहा है, मतलब रिपीटेड हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अंडो है, अंडो यानी कि पीछे करेगा, तो इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो भी हमने अभी काम किया वो पीछे होते जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है। आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और इसमें कोई भी आपको चाहिए, जैसे हमको प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं एक नया बन गया। यहाँ पे और भी आपको कुछ ऐड करना है तो और भी यहाँ जैसे ड्रॉ टेबल का है तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ टेबल का आ गया। तो मतलब आप अपने काम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टूल्स को ऊपर में ही रख सकते हैं। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक के एरिया को क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद तो अभी हमने अपने पीछे भी आपको बताया कि ये हमारा वर्किंग पेज है जिसपे हम लोग अपना काम करते हैं। इस तरीके से क्लास 2 में हमने क्या समझा कि रिबन क्या होता है, स्टेटस बार क्या है, टाइटल एंड रूलर्स एंड क्विक एक्सेस टूल बार क्या है और ये सभी काम कैसे करता है। अब हम लोग समझते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं और कौन कौन सा चेंजेस करके हम अपने टेक्स्ट को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो अभी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे ठीक ठाक है, यानी कि एक समान है। क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करना हमने पीछे में देखा है तो वैसे ही यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया है और ऊपर में स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे बताया भी था कि ये फॉन्ट का ऑप्शन है जिससे हम लोग कुछ बेसिक वर्क करते हैं। हम लोग अभी बेसिकली इसी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है बोल्ट। ये बोल्ट क्या करता है कि आप इसको ध्यान से देखिए, जैसे हम बोल्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये क्या हो रहा है कि बाकी अक्षरों से इसका जो लिखावट है ना थोड़ा मोटा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं बोल्ट। फिर से हमने इसको सिलेक्ट किया और बोल्ट के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको इटैलिक का ऑप्शन शो हो रहा है। इटैलिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ये अक्षर क्या हो रहा है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, ठीक है। तो इटैलिक ऑप्शन क्या करता है, थोड़ा सा इस कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से उसको थोड़ा सा तिरछा कर देता है। ऐसे देख सकते हैं ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। सेम इसी तरीके से है, मान लीजिए सपोज दैट जैसे ये प्रोफेशनली जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसको चाहते हैं हम क्या नीचे से अंडरलाइन हो जाए, तो जस्ट इसके बगल में देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं इसके नीचे में अंडरलाइन हो गया है। अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर का अंडरलाइन हुआ है, आपको कोई दूसरे कलर के अंडरलाइन करना है तो इसको फिर से सिलेक्ट करिए और अंडरलाइन के नीचे में एक ड्रॉप बटन है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अंडरलाइन कलर आ जाएगा। आप इसमें जो कलर से अंडरलाइन करना चाहते हैं, रेड, येलो, ब्लू, आप ब्लैक, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सपोज दैट यहाँ पे रेड कर रहे हैं, इस तरीके से रेड कर दिए। अगर आपको सिंगल अंडरलाइन रखना है यानी कि एक लाइन का ही अंडरलाइन चाहिए तो सिंपल क्लिक कर देना है। 2 लाइन का अंडरलाइन चाहिए तो यहां से 2 कर देंगे। तो देख सकते हैं कि और किसी टेक्स्ट में नहीं, हमारा इसी में प्रोफेशनली प्रोसीड वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ड है, इसी में डबल अंडरलाइन है। तो इस तरीके से क्या है
कि हम किसी में अंडरलाइन, किसी अक्षर को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। हमने पीछे ही देखा है, जैसे इसको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे क्विक फॉन्ट खुल गया है एंड इसको आप जितना भी साइज बढ़ाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसमें साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सेम इसी तरीके से है, इसका स्टाइल भी बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे अभी जो ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, फॉन्ट है, हम चाहते हैं इसका लिखावट थोड़ा चेंज हो, कर्सिव में आए या कोई दूसरा में आए, तो इसके लिए फिर से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे फिर से फॉन्ट का ऑप्शन खुल गया, देख सकते हैं यहाँ पे भी वही आ रहा है। तो यहाँ पे फॉन्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपके अपने कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप का हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं, कर्सिव लेना है, कोई ऐसा लेना है, देख सकते हैं हमारा मैटर वही है, लेकिन हमारा ये क्या हो रहा है, फॉन्ट यानी कि लिखावट चेंज हो रहा है। हमने अभी तक क्या सीखा कि कोई भी अक्षर को बोल्ड कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे किया जाता है, उसको इटैलिक किया कैसे जाता है एंड उसका फॉन्ट को कैसे चेंज किया जाता है। चलिए अब सीखते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस तरीके से किया जाता है एंड पेज सेटअप में कैसे कैसे पेज सेटअप होता है, हेडर फुटर क्या होता है और हेडर फुटर किस तरीके से लगाया जाता है, ये सभी चीज को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सभी टेक्स्ट में देख सकते हैं एक प्रॉपर यहाँ पे आपको गैप्स देखने को मिल रहा होगा, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में आपको एक प्रॉपर गैप देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मार्जिन। जो भी एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो गैप होता है उसको बोला जाता है मार्जिन। तो इस मार्जिन को कभी आपको कम करने की भी जरूरत होगा और ज्यादा करने का भी जरूरत होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम मार्जिन है, तो इस मार्जिन को आप ज्यादा कम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जितना भी वर्ड या पैराग्राफ में आपको मार्जिन सेट करना है, इस तरीके से उसको करना है सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे होम टैब के अंदर ही आपको पैराग्राफ का एक ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो इसमें ओनली फॉर पैराग्राफ रिलेटेड ही वर्क होता है। तो आपको यहाँ पे एक देख सकते हैं पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इस ऑप्शन पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स खुला हुआ आएगा 1.0। ये सभी क्या होता है कि प्रोसेस होता है, यानी कि जो हमारा एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कितना देना है ये पहले से सेट होता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टम दे सकते हैं। तो जैसे जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लाइन में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं गैप कितना ज्यादा हो गया और हमारा यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे पेज के अंदर आधा डॉक्यूमेंट आ गया। तो अगर कभी आपका पैराग्राफ के अंदर स्पेस ज्यादा हो तो उसको करना है, इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहीं से आपको क्या करना है कि इसको 1.0 कर देना है। तो देख सकते हैं ये गैप कम हो जाएगा। और ज्यादा करना है तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और आप अपने अकॉर्डिंग जितना इसमें ज्यादा देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हैं। एक ऑप्शन भी यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट करना है कि 3.5 देना है या 4 पॉइंट देना है, लेफ्ट साइड से आपको छोड़ना है, राइट साइड से छोड़ना है, कितना छोड़ना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अब एक इसके बाद हम लोग समझते क्या है कि जैसे देख सकते हैं आप कि हमारा जो भी वर्ड खत्म हुआ है, यानी कि जहां से लाइन चेंज हुआ है, तो कभी लाइन हमारा यहां से चेंज हुआ, कभी यहाँ पे, मतलब एक बराबर में लाइन नहीं है। तो और इस तरफ देख सकते हैं कि ये पूरा लाइन हमारा इस तरफ से पूरे बराबर में है। तो इसको बोलते हैं एलिजिन। इसको क्या बोला जाता है, एलिजिन। मतलब कि जो हमारा लाइन इस तरफ से देख सकते हैं बराबर है बट इस तरफ से बराबर नहीं है, तो इसको बोला जाता है लेफ्ट एलिजिन। मतलब जिस तरफ से बराबर हो, जैसे ये लेफ्ट की तरफ से बराबर है तो इसको लेफ्ट एलिजिन बोलेंगे और राइट की तरफ से बराबर हो तो उसको राइट एलिजिन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ में, यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिन में है, यहाँ पे लेफ्ट एलिजिन में है और एक तरफ यहाँ पे देख सकते हैं राइट में है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब देख सकते हैं आपको कुछ फर्क नजर आ रहा होगा, इस तरफ में थोड़ा कम ज्यादा है और इस तरफ में पूरा एकदम बराबर में है। देख सकते हैं ये पूरा लाइन बराबर में है। तो अभी क्या हमारा हुआ, ये राइट एलिजिन हुआ। ठीक है, आप चाहो तो इसको सेंटर कर सकते हैं तो सभी वर्ड आप देख सकते हैं बीचों बीच हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट दोनों तरफ नहीं होगा, बीचों बीच ये परफेक्ट हो जाएगा। बीचों बीच करने के लिए एक यहाँ पे जस्टिफाई होता है जो पूरे को बराबर कर देता है। देख सकते हैं पूरे को इस तरफ से भी पूरा हो जाएगा और इस तरफ से भी पूरा हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों लाइन यहाँ पे भी एंड हो रहा है और यहाँ पे भी एंड हो रहा है। तो ये कुछ पैराग्राफ सेटिंग्स होता है जो आप कभी भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है। आई होप कि आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग समझ आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि पेज सेटअप कैसे होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें पेज में आपको चारों तरफ से मार्जिन आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि चौथाई समझ में आ रहा होगा।
तो इस चौथाई को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कम आपके अंडर में होता है। तो इसको सेटिंग करने के लिए एक ऑप्शन ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेज लेआउट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा मार्जिन का, तो इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस सामने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ जाता है जो आपको खुद से सिलेक्ट करना है। नैरो में देख सकते हैं 1.27 सिलेक्ट होता है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि अब इस सभी में साइज जो है ना थोड़ा थोड़ा कम गया है। देख सकते हैं कि ऊपर में भी कम गया है, लेफ्ट साइड भी कम जाएगा और राइट साइड में भी कम जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप इसमें मार्जिन सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यही मार्जिन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे 1.27 है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, जिस तरफ से आपको लेफ्ट साइड राइट साइड जितना रखना है वो रख के नॉर्मल यहाँ से ओके कर देंगे तो देख सकते हैं कि ऊपर में कम जाएगा, लेफ्ट साइड में कम जाएगा। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टम कर सकते हैं। अब इसके बाद एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं पेज ये हमारा खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है। आप चाहते हैं कि पेज हमारा इस तरीके से लंबा हो, सोया हुआ टाइप, तो इस ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे लैंडस्केप, तो देख सकते हैं हमारा अब वही पेज इस तरीके से लंबा हो गया है, ठीक है। पेज हमारा लंबा हो गया। तो आप लंबे पेज पे वर्क करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसको लैंडस्केप बोला जाता है और जो खराब पेज होता है उसको प्रोटेक्टेड बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से पेज का साइज है, तो आप पेज का साइज समझ रहे होंगे, A4 साइज, B4 साइज, इस तरीके से सभी का यहाँ पे साइज है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी पेज का साइज लेना है वो ले सकते हैं, या आपको कोई कस्टम पेज साइज लेना है तो यहाँ पे मोर पेपर साइज पे क्लिक करेंगे और आपको हाइट कितना रखना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे हाइट बहुत कम रखना है, तो जैसे हम यहाँ पे 15 हमको सेंटीमीटर हाइट चाहिए, तो इसको ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा पेज अब इतना छोटा छोटा आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पेज का साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पेज सेटअप समझ आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स ये सभी कैसे काम करता है। तो जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि टेबल्स एंड पिक्चर्स एंड यहाँ पे शेप, और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जानने वाले, ठीक है। तो ये सभी चीज काम कैसे करता है, सबसे पहले यहाँ पे टेबल पे हम लोग देखते हैं। जैसे टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बॉक्स आएगा। तो इस बॉक्स का मतलब है आपको जितना भी बॉक्स लेना है उतना एरिया को आप सिलेक्ट करिए। जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 4x5 ऐसे करके यहाँ पे सिलेक्ट किया। जितना भी एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उतना आपके पेज पे टेबल बनते चला जाएगा, ठीक है। इस टेबल को एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो कैसे हम समझते हैं। पहले यहाँ पे देखना है कि जो भी टेबल हम जितना भी एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं उतना टेबल हमारे पेज पे ड्रॉ हो रहा है। तो सपोज डेट कि हम यहाँ पे 2x6 का इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना है, देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा टेबल ड्रॉ हो गया है। इसके बाद जैसे ही टेबल ड्रॉ होगा तो ऊपर में डिजाइन और लेआउट का एक ऑप्शन आपको खुल जाएगा। तो यार और यहाँ पे एक आपको प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है। तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करके आप इस टेबल को अपने अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा पेज पे नीचे स्क्रॉल करना है तो इस तरीके से थोड़ा नीचे भी ला सकते हैं। और अगर इसके साइज को बड़ा छोटा करना है तो देख सकते हैं टेबल के लास्ट में इस तरीके से एक डॉट मिलेगा। इस डॉट पे क्लिक करके आप इस टेबल को बड़ा करना चाहते तो बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा करना चाहते तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसके विड्थ को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप लाइन के बीचों बीच कर्सर लाएंगे तो इस तरीके से 2 एरो वाला आपका यहाँ पे आइकन बनेगा। तब इसके बाद इस पे क्लिक करके आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने डेटा के हिसाब से इस टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था कि टेबल ड्रॉ कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट कैसे होता है, तो ये सिलेक्शन एरिया के जस्ट नीचे आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टाइप करना है। जैसे आपको कॉलम कितना चाहिए, तो सपोज दैट कि हमको 3 चाहिए, एंड रो आपको कितना चाहिए 5। एंड नॉर्मली यहाँ से आपको क्या करना है कि ओके प्रेस करना है। ओके जैसे ही प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि 5 कॉलम का यहाँ पे आपका ये टेबल बन जाएगा। फिर उसके बाद सभी वही काम करेगा। जैसे आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं विड्थ को, हाइट को, आप अपने अकॉर्डिंग इसके विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल के जस्ट नीचे आपको ड्रॉ टेबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है कि जैसे देखिए इस पर क्लिक करना है और जो भी आप एरिया सिलेक्ट किए कि इतना से इतना एरिया में हमें टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं कि इतना से इतना एरिया में हमको टेबल ड्रॉ करना है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें साइज लेना है। जैसे हमने एरिया तो सिलेक्ट कर लिया, अब आपको इसमें बॉक्स बनाना है। तो ये पेंसिल जो है ना
इस पेंसिल पे देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया और स्क्रॉल करके इधर लेफ्ट की तरफ करना है, ऑटोमेटिक देख सकते हैं हमारा टेबल ड्रॉ हो गया। आप चाहते हैं कि इसके बीच से इस तरीके से टेबल ड्रॉ हो तो बस आपको खींच देना है नीचे की तरफ, ये हमारा टेबल ड्रॉ हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल से कस्टमाइज टेबल यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। जहां से भी खींचना है आपको बस थोड़ा सा नीचे करना है, ये लाइन खुद ब खुद इस तरीके से देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो आपको जैसे भी ड्रॉ करना है इस तरीके से टेबल ड्रॉ करके, आपको इनवॉइस बनाना है तो आप इनवॉइस बना सकते हैं, या आपको कोई बिल बनाना है तो बिल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप कस्टमाइज, आप जो भी एरिया सेलेक्ट करते हैं उस एरिया में आप इस तरीके से टेबल डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंसर्ट टैब में टेबल और ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल कैसे काम करता है। टेबल के जस्ट बाद आपको यहाँ पे पिक्चर देखने को मिलेगा, तो इस पिक्चर पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो भी पिक्चर होगा आपके कंप्यूटर में वो यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट सपोज दैट कि ये हमारा पिक्चर है, इस पे क्लिक किया और इसको कर लिया यहाँ से इंसर्ट, तो ये पिक्चर आ गया। बट इस पिक्चर आने के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये पिक्चर एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, इस पिक्चर पे राइट क्लिक करना है, तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट आएगा, इसके बाद आपके नीचे में बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शंस आएगा। तो इस सभी ऑप्शन का काम अपना अपना होता है, इसको हम लोग कोई और नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर समझेंगे कि ये सभी ऑप्शन क्या करता है। फिलहाल आपको क्या करना है, इन फ्रंट टेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद इस फोटो को आप एक स्थान से दूसरे स्थान जहां पे भी मूव कराना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग इसको मूव करा सकते हैं। में आप कर्सर लाएंगे तो इस तरीके से डबल एरो आपको बनेगा। जैसे ही इस पे बने इसके बाद आप इस इमेज को जितना छोटा करना चाहते हैं ऐसे आप छोटा कर सकते हैं। इसको बड़ा करना चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से इंसर्ट टैब के अंदर सेम इसी तरीके से पिक्चर के जैसा यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिल रहा है ये भी काम करता है और इसका इंपॉर्टेंट बहुत है। इसके लिए क्या करना है, इस पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सजेशन यहाँ पे आएगा। अगर आपको इसमें से कोई सजेशन चाहिए इस तरीके का तो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पे क्लिक करना है और आपको मैन्युअली एक एरिया सिलेक्ट करना है जिसके अंदर में आपको टेक्स्ट ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट ड्रॉ करना है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं। एक बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इस तरीके से प्लस का आइकन बने ये सभी बॉक्स को, ये बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को आप एक स्थान से दूसरे स्थान यानी पिक्चर यानी अपने पेज के लेफ्ट साइड राइट साइड आप जहां पे भी इसको डालना चाहते हैं आप सभी टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेज पे लिख रहे हैं कोई भी टेक्स्ट तो ये सभी टेक्स्ट को आप एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं करा सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स लेके लिखने का यहाँ पे ये बेनिफिट होता है कि आप सभी टेक्स्ट को जहां पे भी रखना चाहे, जितना भी एरिया में रखना चाहे, जैसे ही इस तरीके से प्लस का आइकन बने आप इस टेक्स्ट बॉक्स को ले जाके जहां पे भी आपको प्लेस करना है आप इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो टेबल, पिक्चर और टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग एमएस वर्ड में कैसे किया जाता है ये सभी चीज समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर हेडर कैसे लगाया जाता है, फुटर कैसे लगाया जाता है और पेज नंबर कैसे इंसर्ट किया जाता है। जैसे आप बुक देखे होंगे तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके पेज नंबर जो होता है सीरियल वाइज रहता है। तो इस तरीके से एमएस वर्ड के अंदर पेज नंबर कैसे सेट किया जाता है चलिए देखते हैं। तो जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक पेज होता है, इसमें ना हेडर होता है, ना फुटर होता है, ना पेज नंबर होता है। तो हेडर इंसर्ट करने के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाना है। हेडर जो होता है ये हेडर ऊपर में होता है और फुटर जो होता है वो पेज के नीचे जो होता है उसको फुटर बोला जाता है और पेज के ऊपर जो होता है उसको हेडर बोला जाता है। ठीक है, आप डायरेक्टली हेडर और फुटर कैसे एक्टिव कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं कर्सर यहाँ पे अभी ब्लिक कर रहा है, तो इस कर्सर जहां पे ब्लिक कर रहा है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर में आपको डबल क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हेडर एक्टिव हो गया और नीचे में ये फुटर एक्टिव हो गया। बाकी जो ये एरिया बचा हुआ है इसमें हम लोग को जो भी डॉक्यूमेंट का जो भी लिखना है, जो भी मैटर लेटर आपको जो भी चीज लिखना है वो सभी चीज हम लोग इसमें करेंगे। और ये हमारा हेडर है और ये हमारा फुटर है। हेडर भी आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर में हेडर और नीचे में फुटर एक्टिव है। तो अगर इसको अभी आपको काटना है, हटना है, तो क्या करना है, फिर अब आपको ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन के नीचे में डबल क्लिक कर देना है, तो वो हेडर और फुटर आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर से आपको लाना है तो क्या करना है, जहां पे भी आपका कर्सर ये ब्लिक कर रहा है जस्ट उसके ऊपर में डबल क्लिक करना है तो ये हेडर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा क्लोज हेडर एंड फूडर। तो यहाँ से भी आप जैसे ही क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो हेडर और फूडर हमारा गायब हो जाएगा। तो ये हमने सीखा कि हेडर फूडर लाया कैसे जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि हेडर फूडर काम कैसे करता है। जैसे अभी हम नॉर्मल इंटर करके जा रहे हैं तो हमारा जैसे ही पेज ये फुल हो जाएगा, देख सकते हैं ये हमारा एक दूसरा पेज आ गया, बट इस दूसरा पेज में कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक आया है। हेडर फूडर का क्या काम है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हेडर फूडर को एक्टिव करते हैं और हम यहाँ पे हेडर फूडर में दे देते हैं जैसे कि शारदा कंप्यूटर, ये हमारा माल सपोर्ट डॉट की हमारा हेडिंग है। हमने एक पेज में दिया है शारदा कंप्यूटर, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा पेज में भी आ रहा है। यानी कि आप जो किताब में या बुक में या किसी नोटबुक में या आप ई बुक में जो देखते हैं ऊपर में जो रहता है वो सभी में एक ही जैसा रहता है, वो हेडर फूडर के जैसा किया जाता है। जैसे अब हम नॉर्मल नीचे पे क्लिक कर देते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसमें भी शारदा कंप्यूटर और इसमें भी, और जैसे ही आप इंटर करके जितना भी पेज लेते जाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से हम न्यू पेज ले रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये 3 पेज हुआ, तो ये तीनों पेज के अंदर देख सकते हैं हमारा ये सेम हेडिंग आ रहा है। फिर से तो इस तरीके से हेडर काम करता है। हेडर को आप थोड़ा डिजाइन भी कर सकते हैं, इसके लिए फिर से इस पर डबल क्लिक करना है और आप चाहते हैं कि ये बीचों बीचों आए तो थोड़ा सा इसको स्पेस देके बीचे बीच कर लेना है एंड आप इसको सिलेक्ट करके जो भी चीज आपको करना है, इसका कलर वलर जो भी चीज है आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप यहाँ पे कोई लोगो लगाना चाहते हैं, चाहे कोई फोटो लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे आपको पिक्चर वाले ऑप्शन में जाना है और जहां पे भी आपका लोगो होगा, जैसे सपोर्ट डॉट की ये लोगो है, सपोर्ट डॉट की ये मेरा एक लोगो है, तो इस लोगो पे क्लिक करना और इसको कर लेना है यहाँ से इंसर्ट। तो देख सकते हैं लोगो काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो पिछले हमने देखा था कि कोई भी फोटो को छोटा कैसे करना है, तो इस तरीके से कॉर्नर पे क्लिक करके आप इसको छोटा कर सकते हैं, जितना भी आप छोटा करना चाहते हैं इस तरीके से छोटा करना है और इस पे राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसको इन फ्रंट टेक्स्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं अब इस फोटो को आप जहां पे भी ले जाना चाहे ले जा सकते हैं और देख सकते हैं हम एक के अंदर में ड्रैग कर रहे हैं, ये हमारा दोनों पेज में ड्रैग हो रहा है। तो इस तरीके से इसको आप जैसे भी अरेंज करना चाहते हैं छोटा करके, आप इसको जहां पे भी इस हेडर को रखना चाहते हैं हम एक पेज में सेट करेंगे, ये सभी के अंदर हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पेज नंबर 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है और नीचे भी देख सकते हैं पेज नंबर 3 में भी आ रहा है, ठीक है। अब ये शारदा कंप्यूटर को जस्ट इसके पास में कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा हेडर हो गया, ठीक है। ये हमारा जो डिजाइन हुआ है वो हेडर है और फुटर के अंदर अब आपको यहाँ पे पेज नंबर डालना है, तो फिर से डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है और फिर यहाँ पे आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे हेडर फुटर करके सेक्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से पेज नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो आपके सामने आएगा कि आप पेज नंबर कहाँ रखना चाहते हैं, पेज के टॉप पे या बॉटम में, कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो हमको पेज के अगर नीचे आपको चाहिए पेज नंबर तो बॉटम वाले ऑप्शन में जाएंगे, अगर आपको टॉप में रखना है सबसे ऊपर रखना है तो आप टॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बॉटम में रखना है और आप पेज नंबर आपको कहाँ रखना है, पेज के बीचों बीच या आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड या इस तरीके का, मतलब यहाँ पे डिजाइन है, आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे ये वाला डिजाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करना तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं आप पेज नंबर 3। तो इस तरीके से यहाँ पे हेडर और फुटर हमारा सेट हो गया। आप फुटर के अंदर भी कोई इमेज ला सकते हैं और अब आप यहाँ पे जितना भी पेज लेते जाएंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक सभी में देख सकते हैं हेडर और फुटर आ रहा है और पेज नंबर भी हमारा सीरियल नंबर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से एमएस वर्ड के अंदर हेडर, फुटर और पेज नंबर का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर टेबल कैसे ड्रॉ किया जाता है। इनवॉइस के लिए आप कस्टमाइज टेबल कैसे बना सकते हैं, इसमें टैब्स को कैसे कस्टम करना है, ये सभी चीज चलिए देखते हैं। इस टेबल बनाने के लिए क्या करना है कि आपको इंसर्ट के अंदर जाना है और इंसर्ट में आपको टेबल वाले ऑप्शन में आना है। वीडियो के स्टार्टिंग्स में हमने देखा था कि इसमें ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल ये सब काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ टेबल का यूज करने वाले हैं। ड्रॉ टेबल का उपयोग करके ही कस्टमाइज इनवॉइस के लिए टेबल बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको कितना से कितना एरिया में टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टेबल को ड्रॉ करना है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो इस पे क्लिक करके इस टेबल को अपने अकॉर्डिंग जितना भी इसका साइज बढ़ाना है आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। और फिर से यहाँ पे ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है। फिर से ये आपके पास पेंसिल आ जाएगा, तो ये पेंसिल पे क्लिक करके जैसे इस लाइन पे आएंगे, ठीक है, ये पेंसिल को लाइन पे लाना है और क्लिक करके नीचे की तरफ खींचेंगे ना तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारा पेंसिल अभी पेज के ऊपर में ही है।
लेकिन एक लाइन जो है बीचों बीच यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये नीचे आया यानी कि स्ट्रेट लाइन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि यहां से यहां तक एक बॉक्स हो, तो फिर से यहां पे क्लिक करना है, जितना भी एरिया में आपको करना है ऊपर में छोड़ के उतना पे करना है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक टेबल हमारा ड्रॉ हो गया। हम चाहते हैं अब ऊपर से हमारा एक इतना पतला सा टेबल नीचे में ड्रॉ हो, तो देख सकते हैं ये नीचे में ड्रॉ हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको करना है, जैसे आप चाहते हैं कि इसी लाइन में हमारा 5-6 बॉक्स हो, ये नीचे वाला में नहीं, ये ही में केवल हो, तो बस आपको क्लिक करके बस नीचे ऐसे खींचना है। देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारा ये टेबल बन रहा है। आप इस लाइन को एडजस्ट भी कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, फिर एडजस्ट करना हम लोग सीखेंगे। अब आप चाहते हैं कि हमारा से यहां तक एक लाइन हमारा इस तरीके से हो, फिर इसके बाद यहां से यहां तक हमारा लाइन हो। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर लाइन को टच करके आपको नीचे की तरफ खींचना है, लाइन को टच करके। जैसे ही आप लाइन टच करके नहीं खींचेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस पर राइट क्लिक करना और इसको कट कर देना है, तो ये लाइन यहां से कट जाएगा, जो एक्स्ट्रा टेबल आ जाएगा उसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो फिर से ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है, तो फिर से पेंसिल आपके सामने आ जाएगा। एंड आप चाहते हैं कि यहां से यहां तक हमारा एक बॉक्स रहे और फिर यहां से यहां तक हमारा इनवॉइस, एंड ये हमारा इस तरीके से रेट ऑफ अमाउंट एंड यहाँ पे क्वांटिटी। मतलब ऐसे आपको क्या करना है कि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और इसका जो कलर है यानी कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इसका कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन है, इस प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं ये हमारा पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, और ऊपर में आपको लेआउट और डिजाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो डिजाइन वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे पहले से ही बहुत सारा टेबल स्टाइल है, आपको अपने अकॉर्डिंग कोई पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से अपना चूज कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं टेबल यहाँ पे चूज करना है, आपको पसंद आ रहा है जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ब्लैंक चाहिए तो इस तरीके से ब्लैंक टेबल ले लेना है। आप किसी पार्टिकुलर सेल को ऐसे सिलेक्ट करके आप उसमें कलर भी भर देंगे ना, जैसे इस तरीके से देख सकते हैं इसमें आप कलर भरना चाहते हैं तो कोई पार्टिकुलर आप इसमें कलर भी भर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट कि इसमें हमको कलर भरना है, तो यहाँ पे साइडिंग में जाइए और जो कलर आपको इसमें देना है तो इस तरीके से यहाँ पे कलर दे देना है। फिर मान लीजिए सपोज दैट कि इसमें और इसमें कलर भरना है, तो ये दोनों को सिलेक्ट करना है, एंड फिर इसमें साइडिंग कलर में क्लिक करके आपको जो कलर देना है इस तरीके से कलर दे देना है। ठीक है, ये हमारा फाइनल अमाउंट का है, तो यहाँ पे इसमें रेड कलर भरना है आपको, तो इस तरीके से यहाँ पे रेड कलर भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। अब देखते हैं कि इसको थोड़ा कस्टमाइज कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप टेबल वाले लाइन पे कर्सर लाएंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से 2 एरो बीच में बनेगा और 2 स्ट्रेट लाइन भी आएगा। तो इस पे क्लिक करके आप इस लाइन को ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक अगर सपोज दैट आपसे टेबल ड्रॉ करने में थोड़ा इधर उधर हो गया तो लास्ट में भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये एडजस्ट हो गया, और फिर ये नीचे से भी आप ऊपर अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस आपके पास होता है टेबल ड्रॉ करने के बाद भी, ये सभी लाइन को आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एमएस वर्ड के अंदर कस्टम टेबल ड्रॉ किया जाता है और ये सभी टैब्स को एडजस्ट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर स्मार्ट आर्ट एंड स्क्रीनशॉट ये दोनों फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं और इसको यूज करके हम लोग कैसे एक अच्छा और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट या लेटर तैयार कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट आपको इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलेगा। तो स्क्रीन आपको इंस्टॉलेशन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट एंड यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट, ये 2 फंक्शंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीनशॉट की बात करते हैं। जैसे देख सकते हैं ये हमारा पेज जो है बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सादा पेज है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चाहते हैं कि कोई चीज का स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे लाए, जैसे कि मोबाइल में हम स्क्रीनशॉट 3 फिंगर ऐसे करते हैं स्क्रीनशॉट हमारा हो जाता है। तो इसके अंदर में भी आप किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे ये काम करता है, तो स्क्रीनशॉट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल स्क्रीन का एक विंडो दिखा रहा है। अगर आपके कंप्यूटर पे 3-4 विंडो खुला हुआ है, यानी कि 3-4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, तो यहाँ पे 3-4 विंडो आपको शो होगा। तो हमारा अभी केवल एमएस वर्ड ओपन है, तो इसलिए एमएस वर्ड शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये आ रहा है और एक नीचे में आपको ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन क्लैपिंग। ठीक है, स्क्रीन क्लैपिंग का मतलब होता है जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एरिया सिलेक्शन करने के लिए देख सकते हैं हमारा स्क्रीन बिल्कुल ब्लर हो गया है। अब जितने भी एरिया में है ना, जितना भी एरिया में आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये मेरा थंबनेल है, इसको कुछ इस तरीके से हम इतना एरिया को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इतना एरिया का स्क्रीनशॉट हो गया और ये स्क्रीनशॉट हमारे एमएस वर्ड के पेज पे आ गया। बट ये मूव नहीं हो रहा, तो हमने पिछले में भी बात किया था कि अगर कोई फोटो मूव नहीं हो रहा तो इस फोटो पे क्या करना है कि इस फोटो पे राइट क्लिक करना है।
राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे रैप टेक्स्ट का आएगा, तो इस रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको इन फ्रंट टेक्स्ट कर देना है या बिहाइंड टेक्स्ट कर देना है, दोनों आप करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। और इसके बाद ये फोटो को आप जहां पे भी ले जाना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग इस फोटो को मूव करा सकते हैं एंड इसके साइज को आप एडजस्ट करना चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्क्रीनशॉट में उतना ही फीचर है जितना कि हम लोग ने मोबाइल में देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है तो आप स्क्रीनशॉट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें सबसे मेन चीज जो है हमारा स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट को समझते हैं। स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको सर्किल ये दिख रहा है, तो इस तरीके का सर्किल हम लोग यहीं पे बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में रिलेशन दिखा सकते हैं, जैसे टेंस के 3 प्रकार, फिर टेंस में आपको जो तीनों आ रहा है फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, तो फिर उसका 4 भेद ऐसे करके यहाँ पे आता है ना, तो रिलेशन आप दिखा सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट का यहाँ पे पैनल खुल के आता है, जिसमें सबसे पहले ऑल सेक्शन का यहाँ पे आ रहा है। तो ऑल सेक्शन में इसमें आप ड्रैग करके देखेंगे तो आपको बहुत टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा स्मार्ट आर्ट। इसमें फिल करने का भी ऑप्शन होता है, कैसे काम करता है पहले ये पूरे आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि किस किस टाइप का यहाँ पे होता है। ठीक है, पार्टिकुलर आपको कोई चाहिए, जैसे लिस्ट चाहिए तो आपको यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करना है, तो इसमें लिस्ट से रिलेटेड आपको मिलेगा। प्रोसेस से रिलेटेड चाहिए आपको तो यहाँ पे प्रोसेस से रिलेटेड मिलेगा। कोई सर्किल से रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे आपको सर्किल से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, तो आपको जैसा चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सर्च कर लेना है। जैसे आपको पिरामिड का चाहिए तो पिरामिड का यहाँ पे करना है। तो हम नॉर्मल यहाँ पे ऑल पे क्लिक करते हैं और कोई एक का हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एक पिक्चर लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से नॉर्मली आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे इसके बाद देख सकते हैं एक यहाँ पे विंडो आपको खुल के आएगा और यहाँ पे इसका एक प्रीव्यू शो होगा। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जैसे देख सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इसमें अपना टेक्स्ट लिखना है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं पास्ट। ठीक है, इस तरीके से पास्ट हमने लिख दिया तो यहाँ पे पास्ट आ रहा है। फिर इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे प्रेजेंट लिखना है तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया, हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। और इसमें आप देख सकते हैं इमेज का यहाँ पे आइकन दिख रहा है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके सामने इमेज का पैनल खुल जाएगा। आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर का। जो भी फोटो लगाना चाहते हो उस फोटो पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं ये उसके अंदर में फिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ऐसा अगर आप रिलेशन कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके का इमेज और चार्ट आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें टेक्स्ट और इमेज आप फिल कर सकते हैं। अब इसमें आप इसके डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में आपको फॉर्मेट और डिजाइन का 2 ऑप्शन आएगा, तो डिजाइन पे आपको क्लिक करना है। डिजाइन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे चेंज कलर्स का ऑप्शन आएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद आप यहाँ से इसके जो भी कलर करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसका कलर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर और स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ये स्टाइल सिलेक्ट हो रहा है एंड इनफैक्ट इसके बटन्स को भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको 3D लुक भी दे सकते हैं। तो आपको जैसा भी बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं। 1-2 और आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से इंसर्ट में क्लिक करना है, स्मार्ट आर्ट में जाना है और आप यहाँ पे और भी कोई डिफरेंट वाला देख सकते हैं। जैसे सर्किल में जाना है, सर्किल शो कराना है तो इस पर नॉर्मली ओके कर दीजिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से फिर से आपका सर्किल आ गया एंड आप इसमें जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख लेना है। एंड अभी जस्ट हमने आपको कलर करना बताया, तो यहाँ से आप कलर और डिजाइन स्टाइल देख सकते हैं। इस तरीके से बटन टाइप का आप इसको कर सकते हैं और यहाँ से चेंज कलर पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से MS वर्ड के अंदर स्क्रीनशॉट और स्मार्ट आर्ट का यूज किया जाता है। तो ये MS वर्ड का सबसे लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम लोग रिव्यू टैब और स्पेलिंग ग्रामर के बारे में समझने वाले हैं कि जब आप MS वर्ड में काम करते हैं तो वहां पे बहुत सारा स्पेलिंग ग्रामर आता है, एरर आता है, रेड लाइन, अंडरलाइन और ब्लू लाइन, ये सभी चीज देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज देखेंगे और रिव्यू टैब के बारे में समझेंगे और यहीं पे हमारा MS वर्ड का जो फुल कोर्स है वो खत्म हो गया है। अगर अभी तक आपने MS वर्ड के पूरा फुल कोर्स आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको MS वर्ड का फुल कोर्स मिल जाएगा, या मेरे चैनल शारदा कंप्यूटर पे आप जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको MS वर्ड का ये पूरा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो MS वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो अगर जो वर्ड सही होता है या जो वर्ड यूनिक होता है उसके अंदर में क्या हो जाता है कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे रेड अंडरलाइन आ रहा है, तो इसको ग्रामर एरर बोला जाता है। तो इस ग्रामर एरर को कैसे फिक्स किया जाता है? सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो वर्ड में अंडरलाइन आ रहा है उस पर राइट क्लिक करना है और एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा
इग्नोर ऑल का। ठीक है, तो इसको जैसे आप कर देंगे तो देख सकते हैं इसके नीचे का जो अंडरलाइन था रेड वो हट जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन नीचे में क्या आता है, यहां पे आपको सजेशन मिलेगा, जैसे यहां पे डी भी लिखा हुआ है तो आपको एमएस वर्ड खुद सजेशन देगा। सपोज कि आप डीओ लिखना चाह रहे थे, डीए भी लिखना चाह रहे थे, या देवा लिखना चाह रहे थे, क्या लिखना चाह रहे थे वो सजेस्ट करेगा। अगर आपको इसमें से कोई सही लगता है तो आप उस वर्ड पे क्लिक कर लीजिए, अगर आपको नहीं लगता है तो फिर से इग्नोर ऑल कर दीजिए। अगर आप यही वर्ड बार बार लिखना चाहते हैं, जैसे इस कोई भी लेटर बना रहे हैं उसमें 10 से 12 बार ये यूज होना है डी भी, और बार बार आप चाहते हैं कि हमको इस तरीके का रेड अंडरलाइन नहीं आए, तो इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देना है। जैसे ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे एमएस वर्ड में अब ये सेव हो जाएगा डीबी नाम से वर्ड। अब आप जब भी डीबी नाम से कोई भी फाइल या टेक्स्ट लिखेंगे तो उसके अंदर कोई भी अंडरलाइन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कोई यूनिक वर्ड आपका है जिसमें बार बार अंडरलाइन आ रहा है इस तरीके का, तो आप उसको राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए, उसके बाद आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन हटाना है। एक और इसका मास्टर ट्रिक है कि जैसे कि आपका 2, 4, 5 से ज्यादा में आपको रेड अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कीबोर्ड से F7 प्रेस करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको लास्ट में यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का पैनल खुल जाएगा, या आप रिव्यू टैब में क्लिक करके यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। इसका भी शॉर्टकट F7 ही होता है, F7 प्रेस करने से अभी जो ओपन हुआ था यही ओपन होता है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे खुलेगा, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। ठीक है, तो आपको ऊपर में 3 ठो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इग्नोर, इग्नोर ऑल एंड ऐड। ऐड मतलब वही ऐड टू डिक्शनरी का है, और इग्नोर का मतलब हुआ कि ये वर्ड इग्नोर हो जाएगा। आप इग्नोर ऑल करते जाइए तो यहाँ पे सभी वर्ड जल्दी जल्दी से आपका यहाँ पे इग्नोर होते चला जाएगा। ठीक है, अगर किसी को चेंज करना है तो यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है RTG, आप इसको चाहते हैं कि ये हमारा RAG हो जाए तो यहाँ से चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे वर्ड आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करके जो भी अंडरलाइन आ रहा है वो हटा सकते हैं, और कोई नया वर्ड जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पेलिंग एंड ग्रामर में आपको यहाँ पे एक वर्ड काउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने अपने पेज पे जितना भी चीज लिखा है, यानी कि जितना भी कैरेक्टर, अक्षर, लाइन ये लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे 29 लाइन लिखा है हमने, यहाँ पे टोटल कैरेक्टर हमारा 80 है। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से स्पेस हमने इसमें 7 यूज किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेज हमारा 1 है, तो इस तरीके से वर्ड काउंट का भी यूज किया जाता है। तो ऐसे करके हम लोग रिव्यू टैब का यूज करते हैं, एंड इसमें आप लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप हिंदी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, या इंग्लिश लिखेंगे तो उसको हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स आपको लेटेस्ट वर्जन यानी कि MS ऑफिस का 365 वाला नेट वाला वर्जन में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से MS वर्ड में ये सभी ऑप्शंस एंड फंक्शंस का यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको MS वर्ड का हमारा फुल कोर्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर MS वर्ड में आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आपको करेंगे।